ये गलती की वजह से आप लोगों का अकाउंट ब्लो हो सकता है, लोगों के पे आउट भी रिजेक्ट हो सकते हैं। ऐसे देने के बाद भी उन लोगों को 5-5 दिनों तक के अकाउंट नहीं मिल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वीडियोस को प्राइवेट करूं या डिलीट करूं। नॉट बाय एनी यूट्यूबर सजेशन प्रॉफर्म। आप लोग किसी भी प्रॉफर्म का अकाउंट लेते हो और उसको पास करने में मेहनत लगाते हो, अपनी एफर्ट डालते हो, भाई स्ट्रेटजी देखते हो कि कब वर्क कर रही कब नहीं कर रही, सेशन देखते हो, सब चीज़ देखते हो और अपना जितना मतलब जो आपने बैक टेस्ट किया उस पर आप लोग अपना ट्रेड प्लेस करते हो और उसी के साथ में आप लोगों का ट्रेड चल जाता है और आप लोगों का अकाउंट पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे होता है असली स्कैम। आप लोगों ने अकाउंट पास कर लिया, चलो ठीक है, केवाईसी नहीं होगा, वो हो गया, चलो ठीक है, केवाईसी जैसे तैसे अपने कस्टमर को बोल तोल के जो भी है करवा लिया। फिर उसके बाद आप लोग करोगे कि चलो फंडेड हो गया, फंडेड अकाउंट आपको आने में देर लगेगा, ये एक प्रॉब्लम। फिर उसके साथ में चलो फंडेड अकाउंट भी आ गया जैसे तैसे, अपने पे आउट के लिए आपने पे आउट भी बनाया बड़े मुश्किल से, ड्रॉ डाउन में जाके ये वो करके सब पे आउट बनाया कैसे भी करके, क्योंकि बहुत मुश्किल से पे आउट बनता है भाई। मैं एक बार गया हूँ, पे आउट से सीधे नीचे आया हूँ, बहुत मुश्किल जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल जाती है। मैंने उसे फील किया भाई। मुझे पे आउट नहीं मिला है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट बहुत मुश्किल जाती है। तो आप लोगों ने पे आउट के लिए प्रोसेस किया है ना, आपको पे आउट नहीं मिलेगा। क्यों? आपने कुछ नहीं किया, आपने सब चीज़ फॉलो किया, आप लोगों ने सब चीज़ किया, बस आप लोगों को बेहुदा सा एकदम फालतू सा रीज़न दे देंगे नहीं देना पे आउट। बस अगर उनको पे आउट नहीं देना है ना तो वो बोल देंगे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, बस सिंपल, बस कुछ भी बोल सकते वो लोग। तो ऐसा कुछ है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा। सिर्फ ये वीडियो से आप लोगों का पूरा सब चीज़ सेव हो जाएगा और आज के बाद भाई दूसरी प्रॉफर्म आप लोगों को देखनी नहीं पड़ेगी कि ये लूँ ये ऐसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना प्रॉफर्म मैच ना कुछ नहीं, एक प्रॉफर्म और दूसरी प्रॉफर्म में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी प्रॉफर्म लेना है और कौन सी नहीं। भाई इसके अलावा आप लोगों को कहीं नहीं जाने की जरूरत है। यूट्यूबर्स ने भाई यहाँ पे प्रमोट किया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रॉफर्म डालूं, प्रॉफर्म ट्रेडिंग हो गया और कुछ नहीं डालूं। सब लोगों को पता है सबकी प्रॉफर्म अलग अलग। कहीं मत जाओ, इंस्टेंट मॉडल सब बेकार है भाई, सब चीज़ बेकार है, बस इस पे स्टिक हो जाओ भाई। तुम लोग अगर इसका गेम समझ गए, इसको कैसे पास करना है, क्या करना है, भाई इससे अच्छी प्रॉफर्म है नहीं। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि भाई ये बेस्ट प्रॉफर्म है। मतलब अभी तक के इसने 0 डिनाइल्स किए, कुछ नहीं। तुम्हें ना प्रॉफर्म मैच की यूज़ करने की जरूरत है, ना कुछ की यूज़ करने की जरूरत है कि तुम्हें रिसर्च करनी पड़ी, ये वो कुछ नहीं भाई, इस वाली चाहिए तुम्हें, एकदम कुछ नहीं करना भाई। मुझे नहीं देखना ये सब चीज़, रूल बहुत फालतू के रूल्स जो होते हैं कि 30-60 सेकेंड तक की तुम्हारी ट्रेड ओपन ही रहनी चाहिए बस। तुम इससे ज़्यादा लॉट ही नहीं खोल सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते भाई, क्या नहीं कर सकते भाई, कितनी सारी चीज़ करवाओगे। तो जैसे तुम्हें ना भाई शुरुआत में तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा अकाउंट लूँ या क्या करूँ, तो तुम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हो तो भाई 5K और 10K से करना, 2K से भी कर रहे हो अगर तुम्हारा बजट कम है, बहुत ही कम है। भाई देखो ये मेरे को वर्थ इट लगता है यहाँ पे 5K, सॉरी 2K नहीं 2.5K वो, तो वो वाला मेरे को अकाउंट उतना सही नहीं लगता है। उसमें भाई बहुत कम ड्रॉ डाउन है, ऊपर से बनाना कितना है भाई वो देखो बहुत ज़्यादा है, तो 8% बनाना है, फिर उसके बाद 5%। उससे अच्छा ना भाई तुम लोग ये ले लो 10K या 5K, ये बेस्ट है। इसमें कुछ नहीं ज़्यादा फचड़ नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा फचड़ है, तो इसी के लिए मतलब फचड़ ये कि छोटा सा अकाउंट है, उसमें तुम्हें समझ ही नहीं आएगा तुम कर क्या रहे हो और तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। अगर तुम नए हो तो ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं बस समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम लेनी है, फिर भी मैंने इतना बता दिया उसके बाद भी। तो तुम लोग क्या करो, खुद की रिसर्च करो, खुद से बैठो भाई, खुद से देखो क्या क्या करना है क्या नहीं करना। और भाई प्लीज़ बंद करो ये फालतू की वीडियोस देखना कि भाई ये वाली प्रॉब्लम वो वाली, नहीं भाई कुछ नहीं करना। 2 स्टेप लो, चुपचाप बैठो, अकाउंट लो, बस पास करो, पैसे कमाओ, बस खुश रहो भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फालतू के दिमाग को लोड मत लो अपने, और लोड मत दो। तुम्हें अब जैसे फ्यूचर के लिए चाहिए, तुम फ्यूचर स्टार्ट कर रहे हो या तुम लोग प्रॉफिटेबल हो गए, अब तुम्हारे पास पैसे है, तुमको फ्यूचर स्टार्ट करना है, तो भाई इस प्रॉब्लम के अलावा मत जाना कहीं, मतलब ज़रूरत ही नहीं भाई, इसके तुम्हारा मतलब सारी पूर्ति कर देगी ये प्रॉब्लम। के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने भी नहीं पढ़ा है क्योंकि बस मुझे ये प्रॉब्लम अच्छी लगी, अच्छी इसके लिए लगी क्योंकि मैंने किसी के इससे सुना था और वो मतलब बहुत पहले से इसको यूज़ कर रहे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बोला भाई बता देता हूँ आप लोगों को, अभी हाथ लगे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें 50K का अकाउंट है, इसमें ना अलग अलग सिस्टम होता है, इसमें एक्टिवेशन होता है और मंथली फीस क्या क्या होता है, तुम लोग अपने हिसाब से थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। अगर तुम लोग सिर्फ काम करने की क्या जरूरत है पता है तुमको, अपनी स्ट्रेटजी अपने ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर, इस पे काम करो भाई। ये सब प्रॉब्लम तो मतलब एकदम छोटा सा पार्ट है तुम्हारी जर्नी का, इतनी ज़्यादा उस पर मतलब हाइप मत बनाओ अपने ऊपर कि भाई प्रॉब्लम ये वो ऐसे कुछ नहीं भाई, ये नॉर्मल है, ये ट्रेडिंग का सिर्फ पार्ट है, इतना सा भी नहीं होगा भाई। ये कि अगर सही है, सही प्रॉब्लम चूज़ कर लिया ना तो तुम्हें इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो वो तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, मतलब ठीक है भाई बस। और इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता भाई। इंस्टेंट फंडिंग पे एक $2500 का अकाउंट इंस्टेंट अकाउंट लिया, लेकिन 5 दिन से अभी तक अकाउंट नहीं मिला, बताओ ऐसे कुछ हो रहा है भाई। तो ये बताओ कितनी गलत प्रॉब्लम है। मेरी जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाई है उस वीडियो ने, मैं उससे प्राइवेट करने वाला हूँ, तो ये इससे मैं सेव कर रहा हूँ।
तो एक वीडियो प्राइवेट हो गई, और मैं जो फालतू की वीडियोज़ है ना उन्हें भी प्राइवेट कर देता हूँ। ये नहीं, ये तो प्राइवेट नहीं करना, जैसे पब्लिक ही रखो, ये काम का है, ये भी फालतू, इसे भी बंद करो। और कौन सा था, ये भी सही था क्या, ये सही था, ट्रेडिंग के बारे में था। और ये फंडिंग, इसमें जैसे इसको बंद कर दो। ये 2 वीडियोस रख देते हैं हम लोग, क्योंकि ये 2 वीडियोस में मैंने KYC के बारे में बताया और कुछ नहीं बताया। जैसे अगर कोई कर भी लेता है पास तो उसे हेल्प होगी। और ये वाली तो मैंने भाई 5% के बारे में बताई है, और ये अकाउंट मेरा ब्लो हुआ था तो मैंने वो कहानी बताई है, और ये ट्रेड है, और ये मैंने बताया था कि ऐसे वैसे तो कि भाई मुझे कोई प्रमोशन नहीं आया, कुछ नहीं, उल्टा मैंने बात की थी कि भाई मुझे दो, वो लोग देने को तैयार हो गए, फिर एन वक्त पे भाई मुझे अकाउंट ही नहीं दिया, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत मैसेज किया भाई, लेकिन नहीं दिए वो लोग। ऐड है ना वो, मतलब वो सब कुछ अकाउंट देती है, तो ये मुझे दे रही थी 10K का अकाउंट दे रही थी कि भाई तुम मुझे रिटर्न में कंटेंट बना के दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, चलो कुछ तो मिल रहा है, ऐसा वैसा कह के मतलब ओके करा, लेकिन भाई वो मतलब रिप्लाई ही नहीं, मुझे घोस्ट कर दी। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ। तो वही फिर मैंने मैसेज करना बंद कर दिया, और सिंपल बस यही है। तो देखो मुझे कुछ नहीं मिला भाई, मैं ना बस ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारा भला हो, कोई नुकसान ना हो। मैंने अपना नुकसान करा दिया उस चक्कर में। मुझे व्यूज़ आते हैं, उससे पैसे बनते हैं भाई, पैसे बनते हैं, मैं लिटरली जो हो रहा है वो हो रहा है। बट लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं चाह रहा कि भाई किसी का नुकसान हो बहुत ज़्यादा। और वो बस मैं वीडियोस पड़ी रख दे रहा हूँ, क्योंकि भाई वीडियोस बनाऊँ तो बहुत मेहनत लगती है, सच में बहुत मेहनत लगती है। जैसे अभी मैं इसे बना रहा हूँ, इसे एडिट करूँगा, फिर इसके बहुत ज़्यादा फचड़ होती है, तो इसीलिए मैं रख दे रहा हूँ बस।